क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे कितना चार्ज करती है? चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ इस फैक्ट के बारे में। दरअसल फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे 4.5 से 5 लाख रुपए प्रतिदिन का चार्ज करती है। हालांकि शूटिंग का चार्ज कौन से एरिया में है उस पर भी निर्भर करता है। एक यात्री एरोप्लेन कितना माइलेज देता है? ये क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग में जरूर आता होगा। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि एक यात्री एरोप्लेन बोइंग 747 की वेबसाइट डाटा के अनुसार 567 यानी कि 567 यात्रियों के साथ टोक्यो से न्यूयॉर्क जाने में 13 घंटे के इस अंतराल में लगभग 1,87,200 लीटर फ्यूल लेता है। यानी हर सेकेंड लगभग 4 और हर मिनट 240 लीटर और हर घंटे 1,44,000 लीटर फ्यूल लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख लीटर प्रति घंटे की एवरेज देता है। मच्छर या छोटे जीव प्रकाश से क्यों आकर्षित होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि शाम के समय कई प्रकार के मच्छर या छोटे जीव जंतु वातावरण में उड़ते हैं। ये जीव अक्सर ट्यूबलाइट या प्रकाश स्रोत के चारों ओर उड़ते हैं। ऐसे जीव आमतौर पर अंधेरे वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ऐसे जीव अपना रास्ता सूर्य या चांद के माध्यम से तय करते हैं। पर जब बारिश होती है, जब सूर्य या चांद का प्रकाश नहीं होता है और अंधेरे में वह जहाँ तेज प्रकाश का स्रोत देखते हैं, उन्हें वह प्राकृतिक प्रकाश लगता है। ऐसा समझ लेते हैं और उस ट्यूबलाइट या उस बल्ब की तेज प्रकाश के चारों ओर घूमने लगते हैं। और नजदीक ज्यादा रहने पर वह ज्यादा रोशनी के कारण अंधे हो जाते हैं और चारों ओर वहीं पर घूमते रहते हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे पंखों वाले कीड़े भोजन की तलाश में चमकीली रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। मरने के बाद नाखून और बाल क्या सच में बड़े होते हैं? यानी कि क्या सच में बढ़ते रहते हैं? चलिए इस फैक्ट की भी सच्चाई जान लेते हैं। दरअसल बाल और नाखून मृत्यु के बाद लंबे समय तक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वे अभी भी बढ़ रहे हैं। इंसान जब मर जाता है तो शरीर का कोई भी हिस्सा बढ़ता नहीं है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर के आसपास की त्वचा सिकुड़ जाती है या सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, पर नाखून और बाल सिकुड़ते नहीं है, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं जिनमें से रक्त संचारण नहीं होता। नाखून और बाल की आसपास की त्वचा सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमें नाखून और बाल ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। नाखून और बाल बढ़ते नहीं हैं। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा जीवित रहती हैं या पुरुष ज्यादा जीवित रहते हैं? एक रिसर्च के दौरान पूरे देश दुनिया की महिलाओं और पुरुषों पर रिसर्च के अनुसार ये पता चला कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां महिलाओं से अधिक औसत पुरुष ज्यादा जीते हो। यानी कि महिलाएं ज्यादा जीती हैं, पुरुष कम जीते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली 10 व्यक्तियों में सिर्फ महिलाएं ही हैं। ये आप गूगल पे, विकिपीडिया में भी देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर है। इंसान के सिर के बाल इतने मजबूत होते हैं कि एक सिंगल बाल 100 ग्राम यानी कि 3 पाउंड वजन पकड़ सकता है। पूरे सिर के संयुक्त बाल 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम या 2 हाथियों जितने वजन को सपोर्ट कर सकते हैं। है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। यानी कि हमारे बाल इतने ज्यादा मजबूत हैं कि वे 2 हाथियों का वजन आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन इकट्ठे रहने पर। एक फटाफट फैक्ट बताता हूँ आपको। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी की भी व्यक्ति की नाक उसके अंगूठे के साइज के बराबर होती है। आप अभी चेक कर सकते हैं। तो दूसरा फटाफट फैक्ट ये है कि एक छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, लेकिन हम ह्यूमंस का केवल 72 से 80 बार धड़कता है। एक बहुत ही जबरदस्त और रोचक फैक्ट जो कि आप अभी करने वाले हैं। दरअसल ये फैक्ट 75% लोग उबासी शब्द पढ़ते ही उबासी लेने लगते हैं। क्या आपको अभी उबासी आई? चलिए मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि 2013 में स्विट्जरलैंड के म्यूनिख में साइकेट्रिस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने उबासी से जुड़ा एक प्रयोग किया था। इसमें करीब 300 लोगों को ऐसी वीडियो दिखाए गए जिनमें लोग सिर्फ उबासियां ले रहे थे। यह वीडियो देखने के दौरान 200 से ज्यादा
लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 से 15 बार उबासी ली थी। इस प्रयोग के दौरान पाया गया कि किसी भी जमाई लेते हुए को देखकर ह्यूमन मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मिरर न्यूरॉन सिस्टम उन विशेष तंत्रिकाओं का समूह होता है जो हमें दूसरे के क्रियाकलाप या व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरित करता है। इसी के चलते दो लोग मानसिक या भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बंदरों के नकलची होने के पीछे भी यही सिस्टम काम करता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रोचक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।